नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह दृश्य तो याद होगा आपको, नहीं याद तो हम याद दिलाते हैं। जिस शिकायत के आधार पर एक मुसलमान का घर डीजे और ढोल नगाड़े बजाकर गिरा दिया गया था, वो शिकायत ही फर्जी थी। कोई मतलब ही नहीं था उस शिकायत का। लेकिन फिलहाल हम न्यूज 18 के संपादकों और उसके मालिकों से अनुरोध करते हैं कि आपको अपने चैनल का नाम न्यूड 18 कर लेना चाहिए और टैगलाइन कर लेना चाहिए, नंगेपन में हमारे आगे कोई नहीं। क्योंकि पत्रकारिता के नाम पर मुसलमानों से नफरत के मारे जिस नंगेपन पर आप उतर आए हैं, उसके सामने एक से एक नंगे पानी भरे। हमारी तरफ इस तरह के लोगों को लंगटा कहा जाता है। तो चलिए दृश्य पर आते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हालांकि उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे और नहीं पता था कि उज्जैन से सीएम होने जा रहा है अगला। ढोल नगाड़े डीजे के साथ लोकतांत्रिक गुंडागर्दी के इस महान दृश्य पर न्यूज 18 का एक पत्रकार उछल उछल कर बलाएं ले रहा था। मुसलमानों से नफरत करने वाले न्यूज 18 के उस घिनौने चिरकुट चोपड़ा को जानते होंगे आप। पत्रकारिता के उस लेजलेजे नासूर पर आएंगे, लेकिन पहले जरा समझ लीजिए कि कैसे बुलडोजर न्याय की राजनीति ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर संविधान, नागरिक संहिताओं और मनुष्यता की चिंदियां उड़ा डाली हैं। मुझे पता है कि बिना बताए आप समझ गए होंगे कि निश्चित तौर पर यह घर एक मुसलमान का रहा होगा। 17 जुलाई 2023 को उज्जैन शहर के 3 मंजिल के इस घर को इसलिए गिरा दिया गया था कि आरोपों के मुताबिक इस इमारत की छत से शहर में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी जुलूस पर थूका गया था। जुलूस में भाग लेने वाले इंदौर निवासी सावन की शिकायत पर उज्जैन की खारकुआं पुलिस ने 15-15 साल के 2 नाबालिग बच्चों समेत 3 लड़कों पर आईपीसी की धारा 295 यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, 153 ए यानी पूजा स्थल पर किया गया अपराध, धारा 296 यानी धार्मिक सभा को परेशान करना, धारा 505 यानी सार्वजनिक उत्पात फैलाने वाले बयान देना समेत 5 धाराओं में केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था। इसके 2 दिन बाद, केवल 2 दिन बाद 19 जुलाई 2023 को अशरफ हुसैन के घर को ढोल नगाड़े डीजे के साथ गिरा दिया गया। इस पूरी गुंडागर्दी का वीडियो न्यूज 18 के चिरकुट चोपड़ा जैसे दल्लों ने दिखाना शुरू किया और कहने लगे कि ये देखो सबूत, छत से कुछ टपकता हुआ। चिरकुट चोपड़ा मैं तुम्हें दल्ला नहीं कहना चाहता था, क्योंकि इससे बहुत सारे दल्ले अपमानित महसूस करते हैं, लेकिन लगा तुम्हारे जैसे टुच्चों के लिए इससे सहिष्णु शब्द हो भी नहीं सकता। वैसे मैं बोलना तो दल्लाधिपति चाहता था, परंतु मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि कंपटीशन में तुम बहुत पीछे हो और तुम्हें दल्लाधिपति कहने से बहुत सारे दल्लों को खराब लग सकता है। तो चिरकुट चोपड़ा जैसे दल्लों की बिरादरी ने हुलसते हुए फैलाना शुरू किया कि अशरफ हुसैन के घर से 2 नाबालिगों और एक 18 साल के लड़के थूकते हैं, इसलिए उसको गिरा दिया गया। आरोप कुछ नहीं, सीधे फैसला। चिरकुट चोपड़ा जज बन गया था। एक बार भी सरकार की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाया कि अगर फैसले में बच्चे निर्दोष निकले तो क्या होगा। क्या पुलिस और सरकार मकान फिर से बना कर देगी? वही सवाल आज हमारे सामने खड़ा हो गया है। लेकिन अभी भी इस देश में चिरकुट चोपड़ा जैसे दल्ले जज नहीं हुए हैं और ना ही न्यूज 18, रिपब्लिक टीवी, आज तक, टीवी 9, जी न्यूज या एबीपी जैसे संस्थानों को अदालत का दर्जा मिला है। दिक्कत यह है कि अभी भी मामले चैनलों के दल्लों के पास नहीं, अदालतों में जजों के पास जाते हैं। तो उज्जैन का मामला भी अदालत में गया। अदालत में वो शिकायतकर्ता और गवाह दोनों अपने बयान से मुकर गए कि उस मकान से महाकाल के जुलूस पर थूका गया था या उन्होंने ऐसा कुछ घटित होते हुए देखा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस दिन तक जिस मामले में कोर्ट में गवाह और शिकायतकर्ता के बयान तक दर्ज नहीं हुए थे, उस मामले में पुलिस ढोल नगाड़े और डीजे बजाकर एक पूरे परिवार को उजाड़कर सड़क पर खड़ा कर देती है। शिकायतकर्ता और गवाह दोनों अपने बयान से मुकर गए। यहां तक कि शिकायतकर्ता ने तो एफआईआर की सामग्री से भी इनकार कर दिया।
तो सुनो चिरकुट चोपड़ा, मैं जानता हूं तुम इतने नंगे हो चुके हो कि अपनी गंदी करतूतों पर ना माफी मांगोगे ना असलियत दिखाओगे, लेकिन मुझे तुम्हारे नंगेपन पर नहीं, तुम्हारे नंगेपन में शरीक तुम्हारे संपादकों पर तरस आता है। तो ध्यान से सुनो और अपने बच्चों की आंखों में झांक कर अपने आप से पूछो कि अपने नंगेपन पर शर्म आती है या नहीं। महाकाल की सवारी पर थूकने के मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही थी। 3 आरोपियों में से 2 की उम्र 15-15 साल थी और तीसरा अदनान मसूरी घटना के समय 18 साल का हुआ ही था। घटना के बाद ही बालिग अदनान को जेल में डाल दिया गया। लोअर कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। इसके खिलाफ अदनान ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। जरा ध्यान से सुनिएगा। हाईकोर्ट में जस्टिस अनिल वर्मा ने गौर किया कि ट्रायल कोर्ट में शिकायतकर्ता सावन लोट और प्रत्यक्षदर्शी यानी गवाह अजय खत्री से जज के सामने पूछताछ की गई थी। यह अक्टूबर महीने की बात है और जज के सामने दोनों ही अपने बयान से मुकर गए। सावन लोट ने तो यहां तक कहा कि एफआईआर के जिस हिस्से के आधार पर कार्रवाई की गई है वो उनका बयान ही नहीं है। न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि सावन न केवल मुकर गया बल्कि उसने अपनी एफआईआर के प्रासंगिक हिस्से से भी इनकार कर दिया। जज ने कहा कि जांच अधिकारी ने पहचान परेड तक नहीं कराई। सुनो चिरकुट चोपड़ा, अदनान की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, कोर्ट के हैं। ऐसे में उसे जेल में रखने का कोई तुक नहीं बनता। हाई कोर्ट ने फौरन अदनान को जमानत देने का हुक्म सुना दिया, लेकिन तब तक 18 साल का अदनान 5 महीने तक जेल में बिता चुका था। क्या चिरकुट चोपड़ा जैसे पत्रकारिता के लुच्चे और टुच्चे समझते हैं 18 साल के एक बच्चे को एक ऐसी शिकायत के आधार पर 151 दिन तक जेल में रखने का मतलब, जिसे शिकायतकर्ता ही झूठा बता रहा है, जिसका गवाह ही बोल रहा है कि यह झूठ है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट पहुंचने से पहले ही गवाह और शिकायतकर्ता कोर्ट में बयान दे चुके थे, लेकिन चिरकुट चोपड़ाओं की जमात ने यह खबर अक्टूबर से लेकर आज तक आपके सामने नहीं पहुंचने दी और आपने झूठी शिकायत के आधार पर घर को गिरा दिया, पूरे परिवार को सड़क पर खड़ा कर दिया और बाकायदा इसका जश्न मनाया। क्या चिरकुट चोपड़ा अपने उसी चैनल न्यूज 18 पर एक शो करके सरकार से यह मांग करेगा कि अशरफ हुसैन के घर को सरकार बनाकर दे? बोलोगे चिरकुट चोपड़ा कि उन पुलिस वालों और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने अशरफ हुसैन के घर को गिरा दिया? क्या पूछोगे चिरकुट चोपड़ा कि मान लीजिए थूकने के आरोप सही हो तो भी पुलिस अदालत के फैसले और आदेश का इंतजार करेगी या गुंडों की तरह बुलडोजर लेकर घर गिराने पहुंच जाएगी? क्या तुम पूछोगे चिरकुट चोपड़ा कि किसी खास आदमी पर लगे आरोपों पर क्या पूरे परिवार को सड़क पर ला खड़ा करेंगे? क्या घर 15 और 18 साल के बच्चों ने बनाया था या फिर उनके पिता अशरफ हुसैन ने बनवाया था? वो घर उनकी मां का भी था, उनकी बहनों का भी था, उस घर में रहने वाले बाकी लोगों का भी था। बोलो ना, पूछोगे चिरकुट चोपड़ा? मैं जानता हूं नहीं पूछोगे, क्योंकि तुम दरअसल एक दलाल हो और दलालों को सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती, दलालों को सिर्फ दुम हिलाने की इजाजत होती है। सो तुम बहुत शान से हिला रहे हो। उन संपादकों को सलाम है जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारी तरह के पत्रकारिता के तमाम कलंकों को पाला हुआ है। पत्रकारिता को छोड़ भी दें तो भारतीय लोकतंत्र और मनुष्यता का इतिहास ऐसे कलंकों को कालिख की तरह दर्ज कर रहा है। सवाल अपनी जगह कायम है कि पत्रकारिता के लुच्चे और टुच्चे अशरफ हुसैन से कम माफी मांगेंगे? क्या इतनी हिम्मत जुटाएंगे? इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।